हेलो नमस्कार। मैं रवि कुमार एक बार फिर कक्षा 10 की सांख्यिकी प्रश्नावली 14.1 से आज हम माध्य प्रत्यक्ष विधि द्वारा बहुत ही सरल और आसान भाषा में आपको मैं निकालना सिखाऊंगा। जैसे कि बोर्ड पे प्रश्नावली 14.1 का प्रश्न संख्या 1 की मैं पे तालिका मैंने बना रखी है। इस तालिका को पूरा करके प्रत्यक्ष विधि द्वारा फॉर्मूले का प्रयोग करके आज हम माध्य निकालने की कोशिश करेंगे और आपको बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको माध्य निकालना सिखाऊंगा। जैसे कि यहाँ पे आप तालिका को हम पूरा करेंगे तो तालिका को पहले हम तालिका में देखते हैं कि दिया क्या है और आपको निकालना क्या है। प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 1 में आपको बोला गया है कि प्रति घर में पौधे लगाने का एक अभियान चलाया गया है और प्रति घर पौधे का एक आपको माध्य निकालना है। जैसे कि यहाँ पे आपको लिखा है कि पौधों की संख्या, घरों की संख्या और पौधों की संख्या में आपको एक इसको हम वर्ग अंतराल के नाम से भी जानते हैं। कहीं कहीं भी आपका पौधों की संख्या ना लिखा हो, वर्ग अंतराल लिखा होगा, घरों की संख्या ना लिखा हो, बारंबारता लिखी होगी। तो जैसे कि पौधों की संख्या में आपको वर्ग अंतराल यानी कि एक क्रम दे रखा है। जैसे कि यहाँ पे हमें क्रम दिया है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। और यहाँ पे घरों की संख्या यानी कि बारंबारता, अगर आप घरों की संख्या रखें तो बारंबारता कहीं लिखा होगा, तो बारंबारता यानी कि घरों की संख्या में लिखा है आपको 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3। अब आगे की जो तालिका है वो खाली है, इसको हम बनाने की कोशिश करेंगे और बनाना सीखेंगे बहुत ही आसान भाषा में। जैसे कि आज हम यहाँ में बताने वाला आपको मध्यमान। मध्यमान का मतलब होता है कि जो आपकी पौधों की संख्या यानी कि जो वर्ग अंतराल की अपनी जो वैल्यू दे रखी है, इस वैल्यू में आपका क्या है, इस संख्या में आपका क्या है, उच्च सीमा और निम्न सीमा दे रखी है। तो उच्च सीमा और निम्न सीमा को पहले हम जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद उसका 2 से भाग लगाएंगे, तो उसके बाद हमारा निकल के आता है मध्यमान यानी कि xi। तो xi का मान निकालने के लिए हम और भी आसान भाषा में अगर कहना चाहें तो आसान भाषा में हमारा यह है कि दोनों क्रमों को आप पहले जोड़ोगे और जोड़ने के बाद उसको आधा करके लिखोगे। यानी कि 0 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो आपका 2 रहेगा और 2 का आधा होता है 1। इसी प्रकार 2 में 4 जोड़ेंगे होता है 6 और 6 का आधा होता है 3। 6 में अगर हम 4 जोड़ेंगे 4 का आधा होता है आपका 6 में 4 जोड़ेंगे तो उसका होता है 10 और 10 का आधा होता है हमारे पास 5। इसी प्रकार तीनों नंबर में जो सीक्वेंस हमें देखने को मिल रहा है वो 2 का गैप है। तो इसी प्रकार अगर हम 5 में 2 का अगर गैप करेंगे तो होगा 7, 7 में अगर 2 ऐड करेंगे तो होगा 9 और 9 में अगर 2 ऐड करेंगे तो होगा 11 और 11 में अगर 2 ऐड करेंगे तो 13। तो मध्यमान जो हम निकालते हैं तो निकालने का क्या तरीका होता है कि जो आपको वर्ग अंतराल जो यहाँ दे रखा है, क्रम दे रखा है, इस क्रम को पहले आप जोड़ोगे और जोड़ने के बाद उसको आप आधा करके मध्यमान यानी कि xi के नीचे आपको वहां लिखना है। लिखने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे वर्ग अंतराल यानी कि बारंबारता, मतलब इसको बोलते हैं बारंबारता, इसको बोलते हैं fi के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब इसके बाद हम करेंगे क्या कि आपका fi और xi का आपस में गुणा करेंगे और 1 का गुणा अगर हम 1 में करेंगे तो आंसर 1 होगा और 2 की गुणा अगर हम 3 में करेंगे तो आंसर 6 होगा और 1 की गुणा अगर 5 में करेंगे तो आंसर 5 होगा। 5 की गुणा अगर 7 में करेंगे तो 35 होगा और 6 की गुणा 9 में करेंगे तो आपका 54 होगा और 2 की गुणा अगर 11 में करेंगे तो आपका 22 और 13 की गुणा अगर आप 3 में करोगे तो होता है 39। तो प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालने के लिए हमें सबसे पहले आपका बारंबारता को जोड़ना है और सिग्मा fi और xi को जोड़ना है। तो इसका आपको जब जोड़ेंगे तो जोड़ने के लिए हम सिग्मा का यूज करते हैं। जैसे कि हमें सिग्मा fi और fi के लिए अगर इसको जोड़ेंगे तो 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 6 15, 15 2 17, 17 3 होता है 20। तो इसका टोटल निकल के आया 20। इसी प्रकार fi और xi को अगर हम टोटल करेंगे तो टोटल करने का मतलब सिग्मा fi xi का अगर टोटल करेंगे इन सभी अंकों का जो जोड़ होगा वो 162 के बराबर होगा। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो इसका जो टोटल आएगा, जो योग आएगा वो 162 होगा। इसी प्रकार हम प्रत्यक्ष विधि से अगर माध्य की बात करें, इसका फॉर्मूला देखें, इसका सूत्र देखें तो सूत्र यानी कि आपका होता है x बार इज इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। माध्य यानी कि x बार इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 162 बटा 20। इसका मतलब है कि 20 का भागा 162 में अगर हम करेंगे
तो 20 को बाहर लिखेंगे और 162 को अंदर। अब आपका 20 का बाड़ा 162 में करेंगे तो 20 का बाड़ा 162 में आपका 8 बार जाएगा, 20 अट्ठे 160। आपका शेषफल बचता है 2, दशमलव लगा के 10 और 20 ही कम आपका होता है 20। और आपका इसको अगर हम डिवाइड करके लिखेंगे तो प्रति घर पौधे का जो माध्य निकल के आता है वो आपका आता है 8.1। तो बहुत ही आसान तरीके से हमने आज प्रति घर माध्य निकालना सीखा। जैसे कि आपका प्रश्न संख्या 1 का जो आंसर जो माध्य निकल के आता है वो 8.1